योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों को आज जवाब मिला। जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाकर योगी सरकार पर आरोप लगाते थे कि योगी सरकार संप्रदाय विशेष पर ही बुलडोजर की कार्रवाई करती है, उन्हें आज की जो कार्रवाई हुई है उसने साफ साफ बता दिया कि योगी सरकार धर्म देखकर नहीं बल्कि अपराध देखकर कार्रवाई करती है। योगी राज में अपराधियों और अवैध कब्जा करने वालों की कोई जगह नहीं है और आज हम इस पर बात करें, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आज हुआ क्या है। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ गाली गलौज करने वाले तथा कथित नेता श्रीकांत त्यागी के घर पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई। अथॉरिटी की टीम आज सुबह सोसाइटी पहुंची और गालीबाज त्यागी के घर पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है, लेकिन सोसाइटी के लोगों ने कहा कि उन्हें अपने सीएम योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो जल्द कठोर कार्रवाई करेंगे। आज की कार्रवाई के बाद श्रीकांत त्यागी ने कोर्ट में सरेंडर की याचिका भी दे दी। कोर्ट 10 अगस्त को याचिका पर सुनवाई करेगा। इतना ही नहीं, जिन 6 लोगों को कल रात में गिरफ्तार किया गया था उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। श्रीकांत त्यागी की महिला से बदसलूकी का वीडियो वायरल होने के बाद विपक्षी दलों ने योगी सरकार पर सवाल उठाए। विपक्षी दलों ने योगी सरकार को यह कहकर घेरा था कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आपको आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का 2 दिन पहले का बयान सुनवाता हूं, उन्होंने क्या कहा था। भारतीय जनता पार्टी का अगर वो नेता नहीं है तो बुलडोजर कहां है? फटाफट योगी जी जो है अपना बुलडोजर निकाले और उसको तहस नहस कर दे। ये तो बहुत आसान है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो समाजवादी पार्टी का तो अब तक तो बुलडोजर चले जाना चाहिए था, इतनी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी इस चीज के ऊपर। तुरंत जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और ये साबित किया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। लोगों की शिकायत ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी गुंडाई करें, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता, उनका एनकाउंटर नहीं किया जाता, उनकी गाड़ी नहीं पलटती। लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं। सौरभ भारद्वाज जी चाहते थे कि बुलडोजर चल जाना चाहिए, बुलडोजर चल गया। उधर यूपी में योगी सरकार ने पहले कार्यकाल हो या फिर दूसरा कार्यकाल चुन चुनकर अपराधियों पर शिकंजा कसा। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, योगी सरकार ने बुलडोजर की कार्रवाई की। लेकिन योगी सरकार की कार्रवाई को भी धार्मिक रंग दिया जाने लगा। बुलडोजर का धर्म बताने की कोशिशें हुई। कहा गया कि योगी सरकार धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करती है, मुसलमानों पर यह अत्याचार होता है। तमाम बातें की गई। आज इस मुद्दे पर डिबेट करें उससे पहले कुछ और बयानों का भी जिक्र कर लेता हूं, जिन्होंने बुलडोजर पर योगी सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की भरपूर कोशिश की। ओवैसी के कुछ बयान आपको दिखाता हूं। 12 जून 2022 को उन्होंने कहा था कि आफरीन फातिमा के घर को तोड़ा गया, टेनी का घर क्यों सुरक्षित है? हिरासत में प्रताड़ना करने वाले पुलिस की प्रशंसा, मुखर मुसलमान होना अपराध है। फिर उन्होंने 20 अप्रैल को कहा कि बुलडोजर अंसार अहमद पर चलेगा, अर्जुन अजय पर नहीं। यही अंतर है। कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए, सीएम ही चीफ जस्टिस हैं, ये उन्होंने 12 जून को कहा था। ओवैसी के अलावा बाकी विपक्षी पार्टियों ने भी योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। 13 जून को मायावती ने कहा था कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। 12 जून 2022 को अखिलेश यादव ने कहा था कि बिना जांच पड़ताल के बुलडोजर से सजा दी जा रही है। 12 जून को ही शशि थरूर, कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कहा कि किस कानून के तहत यह कार्रवाई हो रही है। 21 अप्रैल को तौकीर रजा ने कहा कि जिस दिन देश का मुसलमान सड़कों पर आ गया तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। चलाओ बुलडोजर आशीष के घर पर, देखते हैं हिम्मत है तो तुम्हारी। तुम नहीं चलाओगे क्योंकि उसका नाम आशीष है, तुम उसके घर पर चलाओगे जिसका नाम अहमद है। जब यहाँ इंक्रोचमेंट है ही नहीं तो क्यों हिंदू मुसलमान करने आओ यार, ये तो बताओ। पास करा करके घर किसी के बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बने हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घरों पर बुलडोजर चलवाएगी? एक थाने में एक बेटी के साथ बलात्कार हो गया, क्या थाने में बुलडोजर चलेगा? ओवैसी भी छाती ठोक कर कह रहे थे कि चला के दिखाओ बुलडोजर किसी हिंदू पर। अब श्रीकांत त्यागी भी तो हिंदू ही है। ओवैसी कहते हैं कि सिर्फ अहमद या अनीश पर कार्रवाई होगी। क्या वो श्रीकांत त्यागी के घर हुई बुलडोजर की कार्रवाई पर कुछ बोलेंगे? क्या आज ओवैसी मानेंगे कि योगी सरकार की कार्रवाई सांप्रदायिक नहीं है? विपक्षी दल तो श्रीकांत त्यागी को बीजेपी का नेता बता रहे हैं। अगर विपक्ष की नजरों में श्रीकांत बीजेपी का नेता है तो फिर बीजेपी ने अपराध करने पर अपने ही नेता पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी, ये तो और बड़ी कार्रवाई हुई। फिर क्या विपक्षी दल इस बात को स्वीकार करेंगे या फिर सियासत के लिए इसी तरीके से सवाल उठाए जाते रहेंगे? ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल ये कि मुसलमान नहीं अपराध देखता है बाबा का बुलडोजर।
बुलडोजर पर प्रोपेगेंडा चलाने वालों को योगी ने चित किया। श्रीकांत त्यागी पर एक्शन, क्या ये नहीं है राजधर्म? बुलडोजर प्रोपेगेंडा वाले ओवैसी अब क्या बोलेंगे? और आपको ये भी बता दूं कि जो ओवैसी इतना चिल्लाते हैं, उन्हीं के हैदराबाद में अभी एक हफ्ते पहले एक मस्जिद शहीद हुई है वहां पर, लेकिन उस पर आपने ओवैसी को बोलते कुछ सुना नहीं होगा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, डॉक्टर रिजवान अहमद वकील जुड़ रहे हैं हमारे साथ, अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिजवान अहमद साहब, हमने अभी तक यही सुना ओवैसी से लेकर तमाम लोगों को कहते हुए कि मुसलमानों पर ही बुलडोज़र चलता है। आपने किसी मुसलमान का नाम श्रीकांत त्यागी टाइप से सुना है क्या? और ये जो कार्रवाई हुई ये क्या दिखाता है? जय हिंद, वंदे मातरम। सुशांत भाई, ये भी सुना था कि मुसलमान के घरों पे बुलडोजर चलता है, पर एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग सुनी थी। मैं यही देख रहा हूं कि वो लोग अब कहां छुपे हैं। याद है, ये हम लोगों को कानून पढ़ाया जाता था कि आप ऐसे नहीं चला सकते, संविधान खतरे में है, पहले शो कॉज दिखाओ, फिर नोटिस दिखाओ, फिर लोअर कोर्ट का सिविल कोर्ट का आदेश दिखाओ, उसके बाद गिराओ। ये नैरेटिव भी तो बताया गया था, याद होगा आपको। अब वो लोग कहां हैं भाई? यहां तो कोई नोटिस भी नहीं था, कोई शो कॉज भी नहीं था, यहां सिर्फ गुंडागर्दी थी। त्यागी ये भूल गया था कि ये योगी का प्रदेश है। और अगर आप कल्पना करिए, यहां तो गाली गलौज करी और एक धक्का दे दिया, धक्का जो देखने में आया है। आप कल्पना करिए कि इसके भेजे हुए गुंडे त्यागी के जो एक दिन बाद आए, वो कहीं पत्थर चला देते, कहीं वो पेट्रोल बम चला देते, तो क्या होता? तो शायद शुक्र है कि इसका नीचे का घर था, अगर ऊपर का होता तो पूरा माला ही गिरा दिया जाता। तो इन लोगों को अपनी अपनी ये जो आरोप लगाते हैं, ये सोच समझ कर किसी सरकार, किसी भी सरकार पर लगाने चाहिए। लाभदारी वर्ग और कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में योगी जी के दो वो हैं करण अर्जुन, दायां हाथ बायां हाथ। क्या? लाभदारी वर्ग और कानून व्यवस्था। और इन दोनों चीजों को योगी जी कभी भी छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे, चाहे सामने वाला कोई दुबे हो कानपुर का, या त्यागी हो, या रहमान हो, या रिजवान हो। गुंडागर्दी करोगे तो बुलडोजर चलेगा, और बिना नोटिस के चलेगा, और बिना हाईकोर्ट के आदेश के चलेगा। अब बताओ अतीकुर रहमान साहब, क्या ये जो कार्रवाई हुई, ये लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जरूरी कार्रवाई है? इस पर तो अब कोई नहीं कह रहा कि भाई नोटिस दिया था, नहीं दिया था, ये हिंदुओं पर जो है उनको दबाने के लिए है, अत्याचार है या नहीं है। इस कार्रवाई का तो सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कहा जाता रहा कि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर की तरफ घूमता है, उन पर ही चलता है। सुशांत जी, मैं समझता हूं आज भी हमारे भारत में अगर कोई उम्मीद करता है तो वो ये उम्मीद करता है कि सरकार की कार्रवाई मेरे या आपके बोलने पर ना चले। सबसे पहला पॉइंट इस मुद्दे को लेकर यह है सुशांत जी कि अगर किसी को बोलने का इस मुद्दे के ऊपर हक है तो वो उस लेडी को है जिस लेडी की इज्जत उतारी गई थी, उसकी उस इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया था, रौंदा गया था, उसको पैनल पर होना चाहिए था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या आई थी? दो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन, फॉलो द रूल्स और पार्टीजन नहीं दिखना चाहिए। तो अगर ये पार्टीजन दिखाई दे रहा है, अगर इसी के चलते विदाउट एनी नोटिस कि भाई उसने बीजेपी का लीडर होने का इल्जाम लगने के नाते उसका घर बुलडोज किया गया ताकि पीठ थपथपाई जाए, तो भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट की दोनों गाइडलाइंस का वायलेशन हो रहा है। क्यों नहीं, हुआ? तो अतीकुर रहमान साहब, अरे मेरे अतीकुर रहमान साहब, अभी मैंने बाइट चलाई आम आदमी पार्टी के नेता की, सौरभ भारद्वाज की। उन्होंने कहा कि भैया अगर ये बीजेपी का नेता है, अगर नहीं है तो चलाओ उस पर बुलडोजर। वो तो चैलेंज दे रहे थे, अब चल गया तो आप कह रहे हैं इसलिए चला दिया क्योंकि वो बीजेपी का नेता है। ओवैसी छाती ठोक कर कहते थे कि अरे मोहम्मद पे चल जाएगा, उस पे चल जाएगा, लेकिन किसी संतोष पर नहीं चलेगा और किसी हिंदू का नाम लेकर। अब चल गया श्रीकांत त्यागी पर, तो अब आप कह रहे हैं कि उसमें भी गलत है।
सुशांत जी, मैंने तो नहीं कहा कि वो बीजेपी के लीडर था, क्योंकि आधे लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लीडर था, आधे बोलते हैं हमारा लीडर नहीं था। वो तो एक दूसरा मुद्दा हो गया ना। और अगर ओवैसी साहब कुछ पर आप कह रहे हैं ना सर कि इसलिए चला दिया क्योंकि बीजेपी का नेता था और जस्टिफाई करना था कि देखो हमने अपने नेता के ऊपर कार्रवाई कर दी। तो पीठ थपथपाने के लिए अगर चलाया तो गलत हुआ ना। मैंने तो 2 सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आपके सामने अरे रखी। पर पीठ थपथपाने की क्या रूल? अरे भाई अतिकुर रहमान साहब, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि हम ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते बुलडोजर चलने पर। जहां गलत चीज है उस पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। लेकिन उसके बावजूद माहौल बनाया गया कि सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चलता है। नोटिस पीरियड खत्म किया जा रहा है आज से। आप ये बोलना चाह रहे हैं तो बोलिए ना। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से बुलवा दीजिए, जो भी अगर आपके पैनल पर है, कि आज से कोई नोटिस पीरियड फॉलो नहीं होगा। और वो दिन भी याद कर लीजिए जब एक चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का पार्लियामेंट में आंसू रो रो के बच्चे की तरह चिल्ला रहा था, गुहार लगा रहा था कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा जीना हराम कर दिया गया है। कौन था वो? यही मान्यवर योगी जी थे। अरे अब आप कहां चले गए सर? कहां चले गए और कहां से कहां बात चली गई? ठीक है, हर्षवर्धन जी और जियाई साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले रिजवान अहमद 10 सेकंड आप लीजिए, आप जो कहना चाह रहे हैं, फिर आ रहा हूं हर्षवर्धन जी आपके पास। गैस हमारी जो जाएगा जाएंगे, जहां जाएगा जाएंगे। नहीं, मैं तो अतिकुर रहमान साहब ये समझ नहीं पा रहा हूं। पहले नैरेटिव था कि खाली मुसलमानों पर चल रहा है, अब चल गया तो अरे ये तो दिखाने के लिए कि देखो बीजेपी का नेता था फिर भी हमने कार्रवाई कर दी। मतलब चित भी मेरी, पट भी मेरा, सिक्का जो है वो मेरे खानदान का, और सिक्का बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो मेरी पुश्तैनी खानदान की। ये वाला हिसाब चल रहा है। मैं आ रहा हूं दूसरे मेहमानों पर। रिजवान अहमद, आप छोटे में जवाब दीजिए, फिर आऊंगा दूसरों पर। सुशांत भाई, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो में बुलाया और ऐसी दलील मुझे सुनने को मिली एक पढ़े लिखे आदमी से, दैट आई हैड अ वेरी गुड लाफ, नंबर 1। नंबर 2, अगर रिजवान अहमद किसी सड़क पर चिकवे की दुकान खोल लेंगे तो उनको वहां से हटवाने के लिए नोटिस देना जरूरी नहीं है। ये इस तथाकथित पढ़े लिखे व्यक्ति को बता दीजिए।